हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का ऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास के ऑर्गेनिक, लेकिन हम लोगों को 11th क्लास की कुछ टॉपिक है ऑर्गेनिक का जो जानना होगा। मैं आप लोगों को ये आज बता देता हूँ जो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, चूंकि आज तो इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखने के पहले ये सब चीज़ें आना चाहिए। जिसे मैं आप लोगों को 11th क्लास में कुछ नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था। नोमेनक्लेचर आप लोग देख लीजिए, कहीं से पढ़िए लेकिन नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड, आप लोगों को ये कंप्लीट करना होगा मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आइसोमेरिज्म। ये तीन टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए। क्या क्या फिर से नोट कर लो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सेकंड आपको मैंने बताया रिएक्शन मैकेनिज्म, और थर्ड मैंने बताया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग प्लीज 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 कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। तो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर तो आपको मालूम ही होगा कि क्या है। पहला चैप्टर हम लोगों का उसमें हैलो अल्केन, हैलो अल्केन, या हम लोगों के घर पढ़ना है हैलो एरीन, ये दो पढ़ना है। तो एरीन यानी कि बेंजीन, और अल्केन यानी कि अल्काइल ग्रुप से लेते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए हेलो अल्केन पढ़ते हैं। हेलो समझ रहे ना, हेलो। तो आइए हेलो अल्केन पढ़ते हैं, हेलो एरीन पढ़ते हैं। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा अलग करके पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको हेलो अल्केन पढ़ाऊंगा, मतलब ले चलेंगे दोनों को साथ में, लेकिन पहले मैं हेलो अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ा लूंगा, फिर हेलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा, फिर हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आज तो मैं इंट्रोडक्शन में ही इसको खत्म करूंगा इस लेक्चर को। आइए देखते हैं हेलो अल्केन को समझते हैं क्या है। तो हेलो अल्केन को समझने के लिए आप लोगों को एक बात समझना होगा कि ये बनता कैसे है। तो हेलो यानी कि हैलोजन कंपाउंड्स को लिया गया है। हैलोजन तो आप लोग पता है, हैलोजन, हैलोजन क्या है, एक्स से डिनोट करते हैं इसको, एक्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक्स के जगह पर इसमें हम लोग लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्रूटिकल परियात में 7A ग्रुप के ही हैं, ये 7A ग्रुप जिसका नाम ही है हैलोजन ग्रुप। तो ये फ्रूटिकल परियात में इसमें लेते हैं। और बात करते हैं अल्केन। तो यहां अल्केन न लेकर हम लोग रेडिकल्स लेते हैं, है ना। जब अल्केन से एक H निकालते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। इस अल्केन को हम लोग CnH2n+2 लिखते हैं जनरल फॉर्मूला में। तो अल्काइल में क्या लिखेंगे, CnH2n+1 लिखते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम हेलो अल्केन का बात करें, इसके जनरल फॉर्मूला का बात करें, तो जनरल फॉर्मूला इसका R बॉन्ड X होता है। यहां R फॉर अल्काइल और X फॉर हैलोजन। ठीक है, तो R फॉर अल्काइल, X फॉर हैलोजन, तब ये बनता है हेलो अल्केन। तो कॉमन नेम तो हम लोग यही लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, लेकिन इनका आइपक नेम जो होता है यही होता है हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन में कुछ नहीं करना, नंबर डाल कीजिए R बॉन्ड X और कहिए क्या, हेलो अल्केन। क्लियर। यहां पे R क्या है, तो R के जगह पर ये रेडिकल्स हैं, ये रेडिकल्स ऑफ अल्केन जो मैंने यहां बताया यही है, R फॉर अल्काइल, R फॉर अल्काइल, यानी अल्काइल की जगह पे क्या रख सकते हैं, मिथाइल, मिथाइल दैट मीन्स CH3 बॉन्ड लगेगा, इथाइल दैट मीन्स बॉन्ड C2H5, इथाइल हो गया। प्रोपाइल तो बॉन्ड C3H7,
तो मैं ये बता रहा हूं अल्केन का रेडिकल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्केन के रेडिकल्स ही आपके ये पूरे चैप्टर में मिलेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे अल्केन के रेडिकल्स भी मिलेंगे, अल्काइन का भी रेडिकल्स मिलेंगे, सबके रेडिकल्स मिलेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे आज अपने को। तो ये बात समझ में आ गई कि क्या है आर फॉर रेडिकल्स ऑफ अल्केन, दैट इज अल्काइल, अल्काइल का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, है ना, इस तरह से आप लोग डेकाइल तक जा सकते हैं, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल तक। तो इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं। आइए हम लोग ये जानते हैं कि क्या आर जो कार्बन पे ऐड होता है तो इसके हम लोग कितने नाम दे सकते हैं। क्या आर में भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कार्बन जो है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, कार्बन जो है इसके कई टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो होते हैं देखिएगा, ये जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 4 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड 4 डिग्री कार्बन। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझ में आना चाहिए पहले कि कार्बन एटम का क्या टाइप्स है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। वैसे कार्बन जो एक से जुड़े हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 से जुड़े हुए 2 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए 3 डिग्री कार्बन, 4 जुड़े हुए 4 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लोग आगे बढ़ो। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन इन सब पे जुड़ता है तो उनका भी नाम बदलता है? बिल्कुल बदलता है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि 1 डिग्री, है ना, हैलो अल्केन की बात करते हैं, 1 डिग्री हैलो अल्केन अगर लेते हैं तो इसमें कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कार्बन 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 हुआ, यहां पे अगर हम जोड़ते हैं 4 कार्बन ले लें, यहां पे अगर क्लोरीन जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर हम लोग 2 डिग्री हैलो अल्केन की बात करें, हम इसमें कोई जरूरी नहीं 4 ही लेंगे, हम 2 भी ले सकते हैं, है ना, हम इसमें 3 भी ले सकते हैं। तो ये लेकिन जुड़ना चाहिए तो 1 डिग्री, यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बीच वाला में नहीं जोड़ना है। 2 डिग्री में क्या होगा, ये आप बीच में लगाओ, हेलो अल्केन कहलाएगा। यहां पे 4 कार्बन लिए तब भी हम लोग चाहें तो बीच में लगा सकते हैं, हेलो अल्केन कहलाएगा। और देखिए 2 डिग्री हेलो अल्केन कहलाएगा। अब बात करते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री अगर हम लोग हेलो अल्केन लेते हैं तो यहां पे हम लोग 3 डिग्री कार्बन को लेंगे, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। यहां पे अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो 3 डिग्री हेलो अल्केन कहेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री पर है तो 2 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री पर है तो 3 डिग्री हेलो अल्केन कहेंगे। तो इस प्रकार आप लोग ये जान गए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो अल्केन क्या है और किस तरह से हम लोग इसको बांटते हैं। एक बात और आप लोग समझ लो यहां पे कि अगर मतलब हम लोग बात करें अब कि मोनो हाइलोजन कंपाउंड। अब देखिए मोनो हाइलोजन कंपाउंड क्या होता है, मतलब इसमें एक हाइलोजन हो। जैसे मान लीजिए कि CH3Cl मोनो हाइलोजन है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कहेंगे, ठीक है, क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्लोरोमीथेन हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, यहां पे मैंने आईयूपीएसी नाम इसके पहले ही बताया था, तो क्लोरोमीथेन कहेंगे, ठीक है। यही नहीं, बहुत सारा है इसमें, C2H5 बॉन्ड Br, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन हो जाएगा। यही नहीं, आपका अगर हम चाहें CH3 CH2 CH3 यहाँ पे अगर हम जोड़ दें क्लोरीन तो भी मोनो हाइड्रोजन है, ये भी मोनो हाइड्रोजन है क्योंकि एक ही क्लोरीन जुड़ा है। मैं 2 डिग्री पर जुड़े या 3 डिग्री पर जुड़े, हाइड्रोजन एक ही जुड़ रहा है ना, मोनो हाइड्रोजन का रहेगा। तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, 2 क्लोरो 1 2 3 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन
इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर हम लोग मान लो ऐसे लेते हैं CH3 CH2 CHBr, ठीक है, और फिर CH3, ये भी आपका मोनो हाइड्रोजन है। यहां पे आप अगर काउंट करो तो क्या नाम दोगे, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये मोनो हाइड्रोजन में लेते हैं CH3 CH3 और बॉन्ड CHCl या इसी पर लगाते हैं, यहीं पे आपको नीचे कोल्ड दे दिया जाता है CH2 CH3, क्या नाम देंगे आप, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम दे सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग जानते हैं, ये हो गया मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड। अब हम लोग जानेंगे डाई हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, यानी कि डाई हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, ये जानते हैं। डाई हाइड्रोजन कंपाउंड यानी कि 2 ठो रहेगा, इसमें 2 नाम भी होते हैं, एक होता है जेमिनल और दूसरा होता है विसिनल। जेमिनल का अर्थ होता है सेम, विसिनल का अर्थ होता है डिफरेंट। तो मैं एक बता दूं कि अगर CH2 है, दोनों पे कोल्ड लगे हुए हैं, ठीक है, ये नहीं सेम लीजिए, CH3 है CH, दोनों पे ये एक ही कार्बन पे 2 कोल्ड जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे CH2 दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया विसिनल यानी कि डिफरेंट, और ये हो गया जेमिनल यानी कि सेम। तो इसका नाम आप देख सकते हो यहां पे जेम डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। यहां पे आपको 1 1 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है, जेम डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि इथेन में 1 2 करने की जरूरत ही नहीं है, सेम पर है तो किसी एक कारण होगा। यहां लिख सकते हैं विस, क्योंकि विसिनल को विस लिखते हैं, विस डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो ये जेम और विस में आते हैं, सेम पे जो सकते हैं। इसमें हम लोग अगर लेते हैं, मान लो कि CH3 CH पे Cl CH पे Br, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक लेते हैं, क्या नाम देंगे इसमें, तो इसमें काउंटिंग 1 2 या 1 2 कैसे होगा, तो यहाँ पे काउंटिंग में एक बात मैं समझा दूं आपको कि यहाँ पे काउंटिंग में जो अल्फाबेटिकली, मतलब कि आपके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में जो आपका पहले आ जाए, ABCD अल्फाबेटिकल, तो B पहले आएगा, ABC बाद में जाएगा, तो 1 2 3 4 इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो, पूरा कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, इस तरह से बनेंगे 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ये आपका मैं बताया डाई हाइड्रोजन कंपाउंड। अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड और टेट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या होता है, देखते हैं। ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड और टेट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड में, ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड, ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें मतलब कि 3 हो, CHCl3, ठीक है, CHBr3 CHI3, सबको पता है। क्लोरोफॉर्म ये एक ऐसा कंपाउंड है, बहुत फेमस नाम है, जैसे आप नाक के पास लाएंगे बेहोश हो जाएंगे। अक्सर ये मतलब चोरी करने के लिए यूज भी करते हैं, किसी को सुंघाओ ले जाओ, सुंघाइए लुटिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म, यहाँ ब्रोमोफॉर्म और ये आइडोफॉर्म।
तो इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म, इसका अगर आईयूपीए से नाम लिखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ट्राइएडोमीथेन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया ट्राई हैलोजन कंपाउंड में, जिसमें हमने दिखाया है कि 3 हैलोजन कंपाउंड एक साथ अटैच्ड है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 ऐसे ही होगा, 3 ऐसे भी हो सकते हैं, CH2 CH2 Cl Cl Cl, ये भी तो 3 ट्राई हैलोजन कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में 3 हैलोजन है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इस तरह से ट्राई हैलोजन कंपाउंड भी हो गया। अब जानते हैं हम लोग टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। टेट्रा हैलोजन कंपाउंड क्या हो सकता है? इसमें एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है CCl4, जिसको हम लोग पायरीन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का RDX का काम करता है, विस्फोटक होता है ये काफी ज्यादा, और इसका एक और नाम हो जाता है टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, 4 हैलोजन कंपाउंड में हम देखें तो कोल्ड्रिन कोल्ड्रिन ऐसे भी ले सकते हैं, ब्रोमीन, फिर कोल्ड्रिन CH3, 4 इसमें भी है। तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, यहां से ले लें या यहां से 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो 2 2 4 ट्राइक्लोराइड, 2 2 4 ट्राइक्लोरो, 2 2 4 ट्राइक्लोरो, 5 कार्बन है, पेंटेन। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, राइट। तो मैंने बताया आपको मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड, डाइहाइड्रोजन कंपाउंड, ट्राइहाइड्रोजन कंपाउंड और टेट्राहाइड्रोजन कंपाउंड। अब एक चीज और जान लीजिए, आपको 2 प्रकार के रेडिकल्स और मिलने वाले हैं। ये कौन से रेडिकल्स होते हैं? एक होता है आपका विनाइलिक रेडिकल्स, ठीक है, विनाइलिक रेडिकल्स या विनाइलिक हैलोजन कह सकते हैं। तो विनाइलिक हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? हैलोजन कंपाउंड, विनाइलिक हैलोजन कंपाउंड। तो विनाइलिक कंपाउंड विनाइल से बना है। विनाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और रेडिकल्स, यानी कि बॉन्ड C2H3, ये C2H4 होता है इथिलीन। इथिलीन में से एक H निकालेंगे तो बनेगा क्या? C2H3। तो इथिलीन का रेडिकल्स को इथिनाइल कहते हैं, इथिनाइल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है विनाइल। तो वो विनाइल, इसी विनाइल से विनाइलिक बना है। यानी कि अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CHCl रखते हो तो विनाइलिक हैलोजन कंपाउंड हुआ। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं विनाइल क्लोराइड, ऐसे कॉमन नेम, लेकिन इसका आइपक नेम क्या देंगे? इसका आइपक नेम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथीन, क्लोरो इथीन, ऐसे दे सकते हैं इसका नाम क्लोरोइथेन। विनाइलिक में और भी देखिए, मान लो कभी भी विनाइलिक एक बात को कहता है कि 2 कार्बन के डबल बॉन्ड जो हैं उसी डबल बॉन्ड पे जुड़ना चाहिए। तो कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे कार्बन 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 5 हुआ, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, 2 कार्बन डबल बॉन्ड यहीं पे कोलन जोड़ते हैं, तो भी विनाइलिक में आते हैं। लेकिन आईयूपीएसी नेम इसका बदलेगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या बदलेगा? ये हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से इसमें हम लोग विनाइलिक कंपाउंड को लेते हैं, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, जानते हैं हम लोग एलाइलिक भी होता है इसमें। एलाइलिक हैलोजन कंपाउंड एक होता है, एलाइलिक हैलोजन कंपाउंड। ये क्या होता है? तो ये बना है एलाइल से। एलाइल क्या है? एलाइल का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 रेडिकल्स, मतलब कि इसको हम लोग लिखें बॉन्ड C3H5,
ये कैसे बना है? ये बना है प्रोपीन, प्रोपीन जो डबल बॉन्ड का है एक कंपाउंड है प्रोपीन C3H6। तो C3H6 प्रोपीन में से एक H निकालेंगे तो बन जाएगा प्रोपीनाइल, वही है एलाइल, उसी का नाम है एलाइल। तो अगर हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl रखें तो क्या नाम दे सकते हैं? तो इसका नाम हो जाएगा आपका 1 क्लोरो। यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड ज्यादा यहाँ पे सीनियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग इधर से होती है कभी भी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से सीनियर होते हैं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट भी होता है। तो 1 2 3, तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 नंबर पे क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरो और 1 प्रोपेन, 3 क्लोरो 1 प्रोपेन, 3 क्लोरो 1 प्रोपेन, इसको हम लोग कहेंगे एलाइलिक। एलाइलिक में और दिखाते हैं आप लोगों को। एलाइलिक में हम चाहें तो साइक्लो में भी ले सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड के जस्ट एक बाद वाले कार्बन को एलाइलिक ले रहे हैं। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को, कार्बन पे अगर जुड़ा रहता है तो इसमें हम लोगों को मान लो कि ये C और ये साइक्लोहेक्सेन हुआ, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया। अगर यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन आता है तो ये एलाइलिक कंपाउंड में आएगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 पे काउंट होगा, 3 ब्रोमो, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। इस तरह से ये एलाइलिक कंपाउंड में आ गया। तो आई बात समझ में? अब जानते हैं थोड़ा सा हम लोग बेंजाइलिक, क्योंकि बेंजीन को भी जानना है तो आप जानेंगे थोड़ा बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कंपाउंड क्या होता है? बेंजाइलिक कंपाउंड आइए जानते हैं क्या होता है। तो बेंजाइलिक कंपाउंड में बेंजाइल से बना है, ये बेंजाइल से बना। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग पर अगर हम CH2 बॉन्ड लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। तो अब यहां पे कहता है कि अगर ये बेंजाइल ग्रुप है यहां पे, तो इसमें अगर क्लोरीन जुड़ता है तो इसको हम लोग बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे, कॉमन नेम। लेकिन आइपक नेम बहुत अलग होता है, ये होता है क्लोरोफिनाइल मीथेन। यानी कि चूंकि ये क्लोरीन CH2 पे जुड़ा है तो क्लोरो और ये फिनाइल हो गया और ये मीथेन हो गया, क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एक और कंपाउंड देखते हैं इसमें कि अगर हम लोग बेंजाइलिक में ऐसे भी लेते हैं, मान लो यहाँ पे CH है, ये भी CH3 है, अब ब्रोमीन लेते हैं तो क्या नाम देंगे इसका? इसका 1 2 ही देंगे और इस बार नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोफिनाइल और इथेन, चूंकि 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे। तो ये था बेंजाइलिक कार्बन, है ना, बेंजाइलिक कंपाउंड। अब आइए कुछ नोमेनक्लेचर की तरफ पढ़ते हैं, आप लोगों को फाइनली नोमेनक्लेचर सिखा देते हैं कि हाइड्रोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वैसे में तो बहुत जानी गए, लेकिन और कुछ NCERT वगैरह में मिलेगा आप लोगों को, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम लोग किस तरह से लेंगे। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC nomenclature of haloalkane या हेलोएरिन, हेलोअल्केन या हेलोएरिन में बात करूं, दोनों को मैं यहां बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ दे रहा हूं, आप लोग हो सके तो बनाते रहिएगा, मैं बाद में बनाऊंगा, पूरा मैं बना लेता हूं, पूरा मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन, इसके बाद मैं बनाऊंगा। आप लोग चाहोगे तो मैं एक एक नोट करके यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर नोट कीजिए, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, हम इसको बाद में लिखेंगे, इसका आंसर बाद में बताएंगे।
लास्ट में CH3 CH3 बॉन्ड CH2 Cl। तो ये आप लोग कृपया बनाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने कुछ बनाया लास्ट में तुरंत। चलिए, तो इस प्रकार कुल 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया। अब एक एक करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट का आप लोग बना चुके होंगे, आइए देखते हैं क्या होगा। इसकी काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है, 4 कार्बन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी भी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेन। क्या नाम देंगे इसका? 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। चलिए, इसका क्या नाम देंगे? इसमें काउंटिंग आपके ऊपर या नीचे कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपेन। चलिए, इसका नाम देखिए। अब यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों आ गया और दोनों की पोजीशन सेम है, 1 2 1 2, दोनों की पोजीशन सेम हो गया। तो इसमें सीनियर कौन होगा? सीनियर मैंने बताया, सीनियर वो होगा जो अल्फाबेटिकल में पहले आए। यहां से लेंगे 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। यहां देखिए, यहां पे जो है इस बार ये मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है। ये 1 2 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे है। अब ये अल्फाबेटिकल में नहीं जाएगा। यहां है कि पोजीशन अगर बराबर है तो आप देखो कि कौन सीनियर है, नहीं तो पोजीशन अगर डिफरेंट है तो जो पहले आया सीनियर वही होगा। काउंटिंग उधर से होगी, काउंटिंग में सीनियरिटी यहां पे ज्यादा नहीं देखना। 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो, लेकिन लिखेंगे पहले ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। इस सब पे यहाँ पे दोनों के बीच में हाइफन होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं ये खत्म हुआ तो हाइफन, ये तो हाइफन लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में, इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी काउंटिंग लगातार कर लो ना, 1 2 3, लगातार काउंटिंग कर लिए। अब नाम लिख दीजिए इसका। तो ये क्या है पहले समझो। ये है 1 पे 3 कोल्ड, 2 पे 1 कोल्ड, 3 पे 3 कोल्ड। तो इसका नाम हो जाता है 1 1 1, मतलब कि 1 पर 3, फिर आ गया 2 पे 1 कोल्ड ड्रिंक, फिर आ गया 3 3 3, और 1 पर 3 कोल्ड ड्रिंक तो 1 1 1, 2 पे 1 कोल्ड ड्रिंक तो 2, 3 पे 3 कोल्ड ड्रिंक 3 3 3, कुल कितना हो गया? 3 3 6 1 7, हेप्टा क्लोरो, ठीक है, हेप्टा क्लोरो। 2 पे चलेंगे, ट्राई क्लोरो मिथाइल, 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल, 2 पे ट्राई क्लोरो मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका अगर आप लोग बनाते हो, ये भी आपको मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। तो इसकी काउंटिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5, और इसका नाम हम लोग देंगे ऐसे 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन है, और
4 नंबर पे लिखेंगे हम लोग, 4 नंबर पे ब्रोमोमिथाइल मैंने मेटा पोजीशन पे है। 4 पे लिखेंगे कोस्ट में मेटा ब्रोमो, मेटा, इसको यहां लिखते हैं 4 कोस्ट में मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमोमिथाइल फिनाइल, ब्रोमोमिथाइल फिनाइल कोस्ट बंद होगा अब, और 2 ब्रोमो 4 ब्रोमोमिथाइल फिनाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल, पूरा कार्बन 5 है तो पेंटेन। तो ऐसे बनेगा इसका। चलिए इसका देखते हैं। इसका हो जाएगा, ये काउंटिंग होगा यहां से 1 2 3, 3 मिथाइल, ठीक है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 1 3 डाइक्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे इसका 1 3 डाइक्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका हो जाएगा, काउंटिंग यहां से करोगे 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। और यहां पे हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम दोगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरोमिथाइल, 3 कोस्ट में क्लोरोमिथाइल, कोस्ट बंद कर लोगे, बेंजीन। तो इस प्रकार से इसका नाम हम लोग देते हैं। 12 नोमेनक्लेचर आप लोगों को बताया। तो ये पार्ट खत्म हो गया इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग को शुरू करना है इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताएंगे प्रिपरेशन। तब तक इसको दोबारा आप लोग घर पे बनाइए, पढ़िए क्या है अल्काइल हैलाइड, कम से कम इसके कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स ऑल।